आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे भाई साहब, और तंदुरुस्त भी होंगे। आज की इस खबर में आप लोग एक चीज मैं दिखलाने वाला हूं। 75% जो आरक्षण है वो लागू बिहार में जो किया गया है, अभी बीपीएससी टीआरई 2.0 के ऊपर भी प्रभाव पड़ने वाली है, या फिर बिहार में अब जिस किसी भी प्रकार की बहाली रिक्वायरमेंट होगी या फिर प्रोन्नति होगी, प्रमोशन होगा, तमाम पे अब लागू होने जा रहा है। किस कैटेगरी वाले को क्या कुछ लाभ मिलेगा, क्या कुछ होगा नहीं होगा, जनरल वालों को क्या हाथ लगने वाली है, ईडब्ल्यूएस वालों को क्या कुछ मिलने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही आज बड़े पैमाने पर आंदोलन की तैयारी किया गया है। स्टूडेंट टीआरई 1 संबंधी जो स्टूडेंट है जो 1-2 नंबर से वंचित रह गए, यानी कि जिनका मेरिट लिस्ट नहीं बना, उनके तरफ से आज जो भी स्ट्राइक किया गर्दनी बाग में, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। टीआरई 2 संबंधित भी कुछ अपडेट है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अपने मुद्दा के ऊपर, मुद्दा में यह है कि 75% जो है वो आरक्षण जो है बिहार में 75% जो है, यह देख सकते हैं आरक्षण जो है वो जो विधानसभा में जो पास होने वाला था, उससे पहले ही हम आप लोग को भैया बता चुके थे कि देखिए विधानसभा में ऐसे ऐसी जानकारी आने वाली है, आरक्षण आने वाला है, आरक्षण पास होने वाला है। उसके बाद आरक्षण भी आई, मुहर लग गया है राज्यपाल की तरफ से, ये मुहर जो है आरक्षण के ऊपर लग गया है। अब ये बिहार में लागू हो चुका है, ये कानून लागू हो चुका है। अब ये सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि ये जो आरक्षण जो निर्धारित किया गया है बिहार में, क्या जो रिसेंटली में अभी प्रेजेंट में जो बहालियां चल रही है, क्या इस पर प्रभाव पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, जो 50% का जो आरक्षण है ये अब सब पे लागू पड़ेगा। जो अभी रिसेंटली में बहाली चल रही है इस पे भी लागू होगा, और साथ ही जो भविष्य में बहाली अब होगी, चाहे किसी भी विभाग की बात करूं, हर विभाग में होगा। यहां तक कि प्रोन्नति, प्रमोशन जो होता है, प्रमोशन पे भी लागू होगा। यहाँ पे आरक्षण की अगर बात किया जाए तो 20% अनुसूचित जाति सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती के लिए अगर आप देखेंगे तो 20% अनुसूचित जातियां, 25% अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 18% पिछड़ा वर्ग, और साथ ही नौकरी में प्रोन्नति के लिए 20% अनुसूचित जाति, तमाम प्रकार के ऐसे ही दिया गया। मैं साइड में लगा दूंगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसके बारे में मैं अगर डिटेल में बात करूं तो काफी लंबा हो जाएगा। इसके बारे में मैं पिछले दिनों बता चुका हूं कि किस कैटेगरी वाले को कितना % आरक्षण दिया गया है। बस इतना ध्यान में रखिएगा कि ईडब्ल्यूएस और अनारक्षित के सीट पर अगर किसी भी प्रकार के कैटेगरी वाले हैं वो अगर जाना चाहते हैं तो वो भी जा सकते हैं। यहाँ पे ये भी क्लियर कहा गया है कि अनारक्षित वर्ग के अगर सीट है या फिर ईडब्ल्यूएस है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके सीट पर, अनारक्षित वर्ग और ईडब्ल्यूएस के सीट पर भी अब कैटेगरी वाले खुल्लम खुल्ला जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि मान के चलते हैं कि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका ज्यादा मार्क्स आ रहा है, तो क्या आप अनारक्षित के सीट पर जाएंगे? तो यस 100%। क्या आप ईडब्ल्यूएस के सीट पर जाएंगे? तो ईडब्ल्यूएस के सीट पर नहीं जा सकते थे, लेकिन ईडब्ल्यूएस जिसे आप आर्थिक रूप से कमजोर कहते हैं, स्वर्ण कैटेगरी के, उनके सीट पर भी अब जा सकते हैं। यानी कि स्वर्ण कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस के सीट पर भी अब तमाम लोग जा सकते हैं। यहाँ की एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में बोल रहा हूँ, एससी, एसटी, ओबीसी, BC1, BC2, तमाम लोग वहां पे जा सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि 10% जो ईडब्ल्यूएस का था वो 10% वही रह गया जो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। साथ ही 15% जो है वो जनरल वालों के लिए रखा गया है, यानी कि 15 और 10 मिलकर 25 होता है। 25, 75, 100, 75% में तमाम कैटेगरी जो भी है रिजर्व किया गया है। पहले, इससे पहले 60% था, जो कि इससे बढ़ाकर 75 किया गया है। जातीय जनगणना जो बिहार में हुई है, यह जातीय जनगणना आरक्षण उसके बाद निर्धारित किया गया है, जो पॉपुलेशन काउंट किया गया कि किस कैटेगरी में कितने पॉपुलेशन है बिहार में, उसके अनुसार ये जो भी है वो आरक्षण वो निर्धारित किया गया। अब इसी प्रकार के आरक्षण आपको राजनीतिक में भी देखने को मिलेगा। मैं राजनीति के ऊपर बात करने नहीं आया हूं, मैं स्पेशल बात करने आया हूं ये नौकरी के लेकर कि किस कैटेगरी वाले के कितना बेनिफिट होने वाला है। अभी रिसेंटली में प्रेजेंट में टीआरई, बीपीएससी टीआरई 2.0 चल रही है, या फिर बीपीएससी टीआरई 2.0, या फिर आने वाले भविष्य में जो अभी 1.5 लाख आने वाला स्वास्थ्य विभाग में, तमाम प्रकार के विभाग में आने वाला है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और हाँ, 40,000 के आसपास नॉन टीचिंग की भी वैकेंसी जल्द ही आने वाली है, परिचारी की होगी। इसके बारे में भी मुझे कुछ दिन पहले जानकारी मिल गई थी, मैं आप लोग के बीच नहीं बना पाया। आप लोग का अगर क्वेरी होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बारे में भी मैं डिटेल में एक वीडियो आप लोगों के बीच प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। जो नॉन टीचिंग का होगा उसमें तमाम लोग आवेदन कर पाएंगे, केवल 10th अगर आप क्वालिफाइड है तो कर सकते हैं। परिचारी स्कूल के ही ये पोस्ट है, बट नॉन टीचिंग का है, आप पढ़ाएंगे नहीं, जो भी है पढ़ाने के अलावा दूसरा काम है वो आप कर सकते हैं, पढ़ाने को छोड़कर, यानी कि पढ़ाई को छोड़कर पढ़ाएंगे तो भैया मास्टर साहब कहेंगे। तो वो टीचिंग की अभी रिसेंटली में टीआरई 1 की हो गई है बहाली, मतलब एंडिंग पे ही है, साथ ही टीआरई 2 की अभी चल रही है।
एक प्रश्न और उठ रहा है कि ये जो आंदोलन जो गर्दनी बाग में किया जा रहा है ये कौन लोग कर रहे हैं। तो आंदोलन जो गर्दनी बाग में किया जा रहा है वो 1-2 नंबर से जो वंचित है सेकंड मेरिट लिस्ट में नियोजित शिक्षकों के रिक्ति को लेकर, यानी कि नियोजित शिक्षक का जो सीटें हैं उस सीट पे फ्रेश स्टूडेंट को मौका दिया जाए, इसको लेकर आंदोलन किया जा रहा है। साथ ही जल्द से जल्द सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, इसके लेकर भी आंदोलन किया जा रहा है। ये तो खैर आप लोग जानते ही हैं कि काफी लंबे समय से जब से ये रिजल्ट प्रकाशित किया गया तब से आवाज उठाया जा रहा है कि भैया सेकेंड मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए, लेकिन विभाग और आयोग की तरफ से किसी प्रकार की क्लियर कट जानकारी नहीं मिला है। कुछ लोग कल अफवाह है या फिर क्या कुछ है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगा, लेकिन मेरे नॉलेज में जो कुछ जानकारी है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी महीना के अंत तक। मैं बार बार बताते आ रहा हूं, पिछले दिनों से ही बताते आ रहा हूं, और ज्यादा सीट पे तो नहीं आएगी ये कंफर्म है। 4 से 5 हज़ार मैं अभी भी बोल रहा हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 20,000 पे आ रहा है, 50,000 पे आ रहा है, कैसे लोग कह रहा है मैं नहीं जानता हूं। मुझे जहां तक जानकारी है वही मैं बता रहा हूं। मैं केवल पीआरटी की बात कर रहा हूं, उसके बाद माध्यमिक उच्च माध्यमिक में भी आएंगी, ये बात श्योर है। 52,000 सीट को टीआरई 2 में जोड़ा गया है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो तकरीबन सबसे अधिक 11th 12th 9th 10th देन 1 to 5 का जोड़ा गया। 1 to 5 में 9,400 प्लस जो कुछ भी है वो जोड़ा गया है, यानी कि 9,400 के आसपास जो है वो सीट जोड़ा गया है। ये वो सीटें हैं, ये ध्यान से सुनिएगा, ये वो सीटें हैं जो 72,000 जो पिछले बहालियां आई थी पीआरटी में, 72,000 को छोड़कर जो लगभग 62,000 के आसपास जो रिजल्ट जो प्रकाशित किया गया, यानी कि 72 और 62 के बीच में जो डिस्टेंस जो बच रहा था, यानी कि 72 और 62 के बीच में जो सीटें बच रही थी, वही सीट को मर्ज किया गया टीआरई 2 में। बाकी जो फर्जी तरीका से जो छटा है, पिछले दिनों हमने उसका एक लेटर भी आपको दिखलाया था, लिस्ट भी दिखलाया था कि किस जिला में कितने जो स्टूडेंट है वो बाहर हुए हैं फर्जी तरीका से या फिर किसी भी अन्य तरीका से बाहर हुए हैं। तो तमाम जो कुछ भी जानकारी था हम देने का समय टू समय भैया प्रकाश अपने तरीका से कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर होते रहे। एक बार आयोग से फिर मेरा हम्बल रिक्वेस्ट हुआ कि एक बार फिर से आप डेट एक्सटेंड कीजिए। और देखिए ये एग्जाम का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, मेरा मानना ये है, क्योंकि कोई समय ही नहीं दिया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले बीपीएससी टीआरई 2 का पीआरटी का खासकर 1 to 5 का सिलेबस निर्धारित किया गया और अब कहा जा रहा है कि 7 से 10 तक एग्जाम होगा। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर एक बार प्लीज आप आवाज उठाइए। तो आयोग को इस पर मेरा हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि एक्सटेंड करना चाहिए, डेट एग्जाम का कम से कम बढ़ाना चाहिए कि भैया कम से कम फरवरी के जो उन्होंने कहा कि अगर अभी हम एग्जाम नहीं लेंगे दिसंबर में तो फरवरी में लेंगे, तो फरवरी में लेना चाहिए मेरा मानना है, क्योंकि एक तैयारी करने का भी एक निर्धारित समय दिया जाना चाहिए। ऐसे ये दाल भात के कौन नहीं है, बीपीएससी है, बिहार लोक सेवा आयोग है, तो बिना पढ़े हुए तो एग्जाम नहीं हो सकता है। और वही वाली बात हो जाएगी कि आंख मूंद कर आ जाना है, जिनका 39 नंबर 40 नंबर आएगा उनको नौकरी लग जाएगा। और बात वही हो जाएगा कि कितने डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, तो 27 डिस्ट्रिक्ट, और झारखंड बिहार से कब अलग हुआ तो 2005 में। ऐसे ऐसे शिक्षक वहां पे पहुंच पाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सब उनको पढ़ने का पढ़ाई करने का समय देना चाहिए आयोग को। आगे वो समझदार हैं, वहां पे क्या करना है नहीं करना है वो लोग समझदार है, लेकिन मेरा हाथ जोड़कर हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि एग्जाम का डेट कम से कम बढ़ाना चाहिए ताकि स्टूडेंट को और पढ़ाई करने का मौका मिले। ये किसी पर कोई पढ़ाई नहीं हुआ है, बीच में इतने बड़े पैमाने पर फेस्टिवल आ गया है, चाहे दुर्गा पूजा की बात करो, दीपावली की बात करो या फिर छठ पर्व की बात करो, इतने लंबा चौड़ा फेस्टिवल आ गया भैया, तो सारे लोग फेस्टिवल में बिजी रहे हैं, क्या पढ़ाई करेंगे। 10 दिन में आप कहते हैं कि 10 दिन में पीआरटी का जो भी है 1 to 5 का सिलेबस जारी करते कहते हैं कि 10 दिन में हम एग्जाम ले लेंगे। तो ये तो बात वही हो गई कि खाना पूर्ति करने वाली बात हो गई। उसके बाद जब स्टूडेंट ना मिलेंगे तो आप कहिएगा कि योग्य स्टूडेंट ही नहीं मिला है। तो अगर कानूनी तौर पे भी देखेंगे तो मिनिमम 3 महीना देना आवश्यक होता है, नोटिफिकेशन आने के बाद 3 महीना। आप कानूनी तौर पे देखेंगे तो कोर्ट की भी ये जजमेंटें हैं, पिछले जजमेंट आप जाकर देखेंगे कि मिनिमम आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होने से 3 महीना कम से कम उनको प्रिपरेशन करने के लिए दिया जाए, यानी कि आवेदन आप कर रहे हैं तब से लेकर के और एग्जाम तक के बीच में डिस्टेंस 3 महीने का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बीपीएससी 10 दिन का दे रही है, 15 दिन का दे रही है, ये पता नहीं कैसे कर रही है, मैं नहीं समझ रहा हूँ। लेकिन उनको समय कम से कम फरवरी में एग्जाम तो मतलब लेना ही चाहिए, मेरा मानना यह, ताकि स्टूडेंटों को 2 महीने का पढ़ने का कम से कम 2 महीना या 3 महीने का समय मिल जाए पढ़ने का। आगे आप लोग समझदार है, क्या ऐसा होना चाहिए, अपना प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा ताकि भविष्य में जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।